सी वर्ड पर मिनट का डिटेशन स्टार्ट। महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहले पहल स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्तालाजी ने ही स्वशिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्याध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है और शिक्षक केवल उसका पथ प्रदर्शक और सहायता प्रदान करता है। पेस्तालाजी का यही सिद्धांत था। कार्य द्वारा शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें पुस्तकों का कोई स्थान ही नहीं है। कुछ बुनियादी शिक्षकों को यही भ्रम हो गया है कि बुनियादी स्कूलों में किताबी पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं और विद्यार्थियों को केवल काम करना और खेलना चाहिए। परंतु यह बात ठीक नहीं है। विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना और उससे ऐसा काम कराना जो शिक्षाप्रद हो बहुत आवश्यक है। काम के 4 प्रकार हैं: क्रीड़ा, खेलकूद, शौकिया काम और वास्तविक काम। क्रीड़ा एक स्वाभाविक चीज़ है। प्रत्येक बच्चा क्रीड़ा करता है। बच्चे के क्रीड़ा करने के या खेलने के तरीके और साधन भी तरह तरह के होते हैं। वह लकड़ी के एक टुकड़े को घोड़ा बना सकता है या कागज के एक टुकड़े को फूल मान सकता है। कभी यह अध्यापक बनता है तो कभी सिपाही, और उसको इसी में आनंद आता है। खेल कूद इससे आगे का अध्याय है। इससे बालक में शक्ति, कुशलता और फुर्ती आती है। यही इसका उद्देश्य है। यही खेल कूद से रुपया कमाया जाए तब यह पेशा हो जाता है। तब इसे खेल कूद का नाम नहीं दिया जा सकता। शौकिया काम और वास्तविक काम, इन दोनों का एक उद्देश्य रहता है। शौकिया काम उस काम को कहते हैं जो आनंद के लिए किया जाए। यह वास्तविक काम की तैयारी है। काम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पर प्रत्येक काम शिक्षाप्रद नहीं होता। उसी काम को शिक्षाप्रद काम कहा जाता है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो और उसका चरित्र और व्यक्तित्व बने। जब तक कि शारीरिक काम के साथ साथ मानसिक काम न हो। महोदय, यंत्रवत
जो काम किया जाए या जिस काम का कार्यकर्ता के मानसिक जीवन से कोई संबंध नहीं है वह कभी शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। शिक्षाप्रद होने के लिए यह जरूरी है कि काम करने वाला अच्छी तरह समझे कि वह क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। शिक्षाप्रद काम के 4 अध्याय होते हैं। पहला, यह समझना कि क्या करना है। दूसरा, काम की योजना बनाना, अर्थात यह सोचना कि उसके लिए कौन से औजार चाहिए और उनको जुटाना और किस क्रम से काम किया जाए, इसे सोचना और तय करना। तीसरा अध्याय, काम को करना है और चौथा अध्याय, काम के बाद उसको परखना है और यह देखना है कि उसमें कितनी सफलता मिली है और कितनी कोर कसर रह गई है। स्पष्ट है, तीसरे कार्य को छोड़कर ऊपर की सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं। इससे स्थिति को समझने की, सोचने और योजना बनाकर उसके अनुसार काम करने की क्षमता विकसित होती है। सोचना या विचार करने की प्रक्रिया को मानसिक विकास में बड़ा महत्व है। इसलिए इस बात का प्रबंध करना चाहिए कि शिक्षालयों में विद्यार्थी की सोचने या विचारने की शक्ति विकसित हो। शुरू में बच्चा तर्कयुक्त विचार नहीं कर सकता। उसके में स्वभाव से जिज्ञासा रहती है। यह सब चीज़ों का कारण जानना चाहता है और जो भी उसे बता दिया जाए उसको मान लेता है। यह एक प्रकार का सोचना है। दूसरे प्रकार का सोचना वह है कि जिससे गणित में संबंध पड़ता है। बच्चा शुद्ध में ठोस बातों को समझता है। ऐसे विचार जिनका कोई ठोस रूप नहीं है उसे सरलता से समझ में नहीं आते। इसलिए ऐसी क्रियाओं और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसमें क्रमशः सोचने विचारने की शक्ति उदय हो। पुराने ढंग के स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है। नए प्रकार के या बुनियादी ढंग के स्कूलों में ऐसा कुछ काम सिखाए जाते हैं, पर इन दोनों ही बातों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वह जो बता दिया जाए, दूसरा वह जिससे विद्यार्थी अपने प्रयत्न से या अपने अनुभव से प्राप्त करे। इसी तरह कार्यकुशलता भी 2 प्रकार की होती है। एक दूसरे के काम को देखकर उसकी नकल उतारना, जैसे किसी चित्र को देखकर वैसे ही बनाना। थैंक यू। ये 80 वर्ड पर मिनट है, 10 मिनट का डिक्टेशन है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को लगातार पाने के लिए।